तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रेवन द हंटर, जो एक एक्शन साई-फाई मूवी है जिसमें हम एक ऐसे लड़के को देखते हैं जिसमें एक शेर की ताकत आ जाती है। इसी वजह से उसके कई खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं। तो वो उनसे किस तरह मुकाबला करता है और उसके साथ आगे क्या क्या होता है, यह जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत में हम रूस की एक प्रिजन वैन को देखते हैं जिसमें पुलिस कई सारे कैदियों को लेकर जेल की ओर जा रही होती है। फिर कुछ देर बाद फ्यूल भरने के लिए वैन को गैस स्टेशन पर रोका जाता है। इसी बीच कुछ कैदियों को वॉशरूम जाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन काफी टाइम होने के बाद भी जब एक कैदी वापस नहीं आता तो पुलिस अलर्ट होकर उसे ढूंढने लगती है। पर जल्द ही उन्हें वो कैदी मिल जाता है जिसका नाम था क्रेवन, और यही है इस मूवी का मेन कैरेक्टर। इसके बाद उन सारे कैदियों को जेल ले जाकर उनके सेल में डाल दिया जाता है। फिर अगली सुबह जब क्रेवन वर्कआउट कर रहा था तब जेल के दो बदमाश कैदी आकर उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन क्रेवन शांत रहने वालों में से नहीं था। वो उन दोनों को वहीं उठाकर पटक देता है। इस लड़ाई की वजह से क्रेवन को जेल के टेरिटरी मैनेजर के पास ले जाया जाता है जिसका नाम सिमन होता है, और वो भी एक शिकारी था। सिमन क्रेवन से अकड़ में कहता है कि अगर यहाँ ठीक से रहना है तो डिसिप्लिन में रहो, और मैं कहता हूँ वो करो, वरना मैं तुम्हारी हालत बदतर से बदतर कर दूंगा। तभी क्रेवन को वहां पर कटा हुआ शेर दिखता है जिसकी खाल उतारी गई थी, जिस पर क्रेवन कहता है कि मैं उन शिकारियों का शिकार करता हूं जो बेजुबान जानवरों की जान लेते हैं। इतना कहकर क्रेवन उस शेर के दांत निकालकर उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिस दौरान हमें पता चलता है कि क्रेवन कोई आम आदमी नहीं है, उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। फिर वो उन लोगों का खेल खत्म करके वहां से भागने लगता है। उसे भागते देख जेल की पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और उस पर कई सारी गोलियां चलाती है, लेकिन क्रेवन इतना फुर्तीला था कि पुलिस की एक भी गोली उसे छू नहीं पाती। वो किसी जानवर की तरह कूदता हुआ जेल की दीवार पार कर जाता है, जहां बाहर उसका साथी पहले से प्लेन लेकर उसका इंतजार कर रहा था, जिसमें बैठकर क्रेवन वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्रेवन असल में कोई कैदी था ही नहीं। वो किसी कैदी की जगह लेकर वहां आया था ताकि वो उस टेरिटरी मैनेजर को मार सके। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां हम क्रेवन को उसके भाई डिमिट्री के साथ स्कूल में देखते हैं। तभी उनके फादर उन्हें लेने के लिए आते हैं, जो उन्हें लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे थे, जहां रास्ते में उनके फादर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल उनकी माँ की मेंटल हेल्थ काफी समय से खराब थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन क्रेवन इसका जिम्मेदार अपने फादर को मानता है, क्योंकि बिजनेस के चक्कर में उन्होंने कभी अपनी फैमिली पर ध्यान ही नहीं दिया था। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मौत को कोई नहीं रोक सकता, मौत कभी भी बताकर नहीं आती। फिर उसके फादर कहते हैं कि मैं आज तुम दोनों को हंटिंग पर ले जा रहा हूं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कायप्सो था, जो अपनी दादी से टैरोट कार्ड सीख रही थी। उसकी दादी एक मशहूर टैरोट कार्ड रीडर थी। कायप्सो भी अपनी दादी की तरह कार्ड रीडर बनना चाहती थी। फिर दादी उसे एक पुराना नुस्खा देती है जो उनके खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जा रहा था। उसकी दादी बताती है कि इस नुस्खे से गहरा जख्म ठीक हो सकता है और इसमें इंसान की जान बचाने तक की शक्ति थी। फिर हम दूसरी ओर क्रेवन के पिता को देखते हैं, जो अपने बच्चों को लेकर शेर के शिकार पर आए थे। पर शेर न दिखने पर ये लोग एक हिरण का शिकार करते हैं। यह देखकर क्रेवन को काफी दुख होता है। दरअसल क्रेवन को बेजुबानों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था, और रात को वहीं पर कैंप लगाकर रहते हैं, जहां टेंट में डिमिट्री क्रेवन की मिमिक्री करके उसे हंसाता है, जिससे हमें पता चलता है कि डिमिट्री के पास एक खास टैलेंट है। वो किसी भी आवाज को आसानी से निकाल सकता था। इसके बाद सुबह होते ही ये लोग फिर से शिकार पर निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में इन्हें एक शिकारी मिलता है जो क्रेवन के फादर से कहता है कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, क्यों ना हम दोनों मिलकर शिकार करें, हम दोनों की पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। लेकिन क्रेवन के फादर उसकी बेइज्जती करते हुए उसे साफ मना कर देते हैं। यह सुनकर उस शिकारी को काफी बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद क्रेवन और उसका भाई डिमिट्री बातें करते हुए अपनी टीम से काफी दूर आ चुके थे। तभी अचानक उनके सामने शेर आ जाता है। इसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। क्रेवन अपने भाई को प्रोटेक्ट करते हुए गन लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो उस शेर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन खतरा महसूस होते ही वो शेर एक जंप के साथ क्रेवन पर हमला करता है। क्रेवन की चिल्लाहट सुनकर उसके पिता भी वहां आ जाते हैं, जो अपने बेटे को मुसीबत में देखकर उस शेर के ऊपर कई सारी गोलियां चलाते हैं। लेकिन वो शेर बिना रुके क्रेवन को लेकर जंगल में चला जाता है। फिर हम कायप्सो को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ आई थी। तभी उसकी नजर क्रेवन पर जाती है।
जिसे शेर उसी हालत में छोड़कर जा रहा था। लेकिन जाते हुए उस शेर के खून की एक बूंद क्रेवन के खून से मिल जाती है। क्रेवन को जख्मी पड़ा देखकर कायप्सो उसके पास जाती है और दादी की दी हुई उस दवा को, जो किसी भी जख्म को ठीक कर सकती थी, उसे क्रेवन को पिला देती है। लेकिन इसके बावजूद क्रेवन को होश नहीं आता, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा जाता है, जहां डॉक्टर्स उसे बचाने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। पर जल्द ही सारे डॉक्टर्स हार मान लेते हैं, क्योंकि क्रेवन को बचाना अब नामुमकिन था। लेकिन अगले ही पल क्रेवन की आंखें खुल जाती हैं और यह सब उसी दवा का कमाल था कायप्सो ने उसे पिलाई थी। उसे होश में आते देख सारे डॉक्टर शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था, जहां क्रेवन के अंदर उसके खून के साथ उस शेर का खून भी दौड़ रहा था, यानी शेर का डीएनए भी उसके अंदर आ चुका था, जिस वजह से वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है। क्रेवन के ठीक होने के बाद उसके फादर उसे घर ले आते हैं, जहां उसके फादर ने गिफ्ट के तौर पर उसी शेर का सिर घर लाया होता है जिसने क्रेवन पर हमला किया था। यह देखकर क्रेवन अपने फादर पर काफी गुस्सा होता है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें शिकारी बनने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी, इसलिए स्कूल में अपना वक्त जाया करने से अच्छा है मेरे साथ शिकार पर चलो। लेकिन क्रेवन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं बेजुबान जानवरों को मारकर अपना पेट नहीं भरना चाहता। पर उसके फादर उसे किसी भी हालत में शिकारी बनाना चाहते थे। अब उनसे छुटकारा पाने के लिए क्रेवन घर से भागने का प्लान बनाता है। तो सबके सो जाने के बाद वो चुपके से घर से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने उसका भाई डिमिट्री आ जाता है। वो रोते हुए कहता है कि पहले माँ छोड़कर चली गई, अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। जिस पर क्रेवन कहता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो फादर मुझे भी शिकारी बना देंगे, और मैं किसी भी कीमत पर मासूम जानवरों को मारने वाला शिकारी नहीं बनना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर क्रेवन अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। क्रेवन रूस के एनिमल सैंक्चुअरी में पहुंचता है, जो उसकी माँ की ही होती है। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो आगे से जंगली भैंसों का पूरा झुंड उसकी ओर आ रहा था। यह देखकर क्रेवन की सांस थम जाती है, इसलिए वो आंखें बंद करके नीचे बैठ जाता है। लेकिन वो जंगली भैंसें उसके आसपास से निकल जाती हैं और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके बाद क्रेवन आगे बढ़ते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहां वो अपने बचपन में अपनी माँ और भाई के साथ आया करता था। जिसके बाद क्रेवन यहीं पर रहने का फैसला करता है। वक्त के साथ क्रेवन को अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस होते हैं। ये सब उस लायन के डीएनए की वजह से हो रहा था, जहां वो एक दिन किसी हिरण के पीछे भागने लगता है। उस दौरान हम उसकी पावर को देखते हैं, जहां वो काफी तेजी से दौड़ पा रहा था और बड़ी बड़ी छलांगें लगाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। अब वो खुद भी अपनी शक्तियों को पहचानने लगता है। लेकिन तभी उसे दूर से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। क्रेवन तुरंत तेजी से पेड़ पर चढ़कर देखने लगता है, जिस दौरान हमें पता चलता है कि क्रेवन बहुत दूर की चीजें भी आसानी से देख सकता था। वहां उसे काफी दूर 2 शिकारी दिखाई देते हैं, जो जानवरों को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। क्रेवन तुरंत भागते हुए वहां पहुंचता है, जहां उन शिकारियों ने कई सारी जंगली भैंसों को मौत के घाट उतार दिया था। ये देखकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में रखकर उन शिकारियों से कहता है कि अभी तक तुमने जितने भी जानवरों को मारा है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने किसी भी बेजुबान जानवर को मारा तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन इस पर वो शिकारी हंसने लगते हैं और क्रेवन को डराने के लिए उस पर गन तान देते हैं। यह देखकर क्रेवन बहुत गुस्से में आ जाता है और उन दोनों पर हमला करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां क्रेवन जेल से भागने के बाद वापस एनिमल सैंक्चुअरी में आता है, जहां वो आज भी रहा करता था। यहां रहते हुए उसको 22 साल हो चुके थे और अब यह जंगल और जानवर ही उसकी जिंदगी थी, जहां क्रेवन बस अभी सोने ही वाला था। तभी उसके कानों में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है, जिससे क्रेवन समझ जाता है कि फिर एक बार जंगल में कोई शिकारी आया है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि उन शिकारियों ने कई सारे जानवरों को मार दिया था और उन्हें ट्रक में लोड करके वहां से ले जा रहे थे। यह देखकर क्रेवन उन पर अटैक कर देता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। लेकिन इनका एक मेन बॉस जीप लेकर वहां से भाग जाता है, पर क्रेवन ने उसकी जीप का नंबर देख लिया था। वो बॉस जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो क्रेवन पहले से वहां मौजूद था, जो उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। उसे मारने के बाद क्रेवन को वहां एक डायरी मिलती है, जिसमें उन सारे हंटर्स के नाम थे जो उन बेजुबान जानवरों का शिकार करते थे। इसलिए क्रेवन ठान लेता है कि वो इस डायरी में लिखे उन सारे हंटर्स को मार देगा, ताकि कोई भी उन मासूम जानवरों पर जुल्म न करे। इसके बाद हम कायप्सो को देखते हैं, जो अब एक वकील बन चुकी थी। आज उसके एक दोस्त का फ्यूनरल था, जिसे साइमन ने
जबरदस्ती करके मार दिया था। ये वही टेरिटरी मैनेजर साइमन था जिसे क्रेवन ने जेल में घुसकर मार दिया था। फ्यूनरल के बाद काइप्सो के सामने क्रेवन आता है, लेकिन काइप्सो उसे नहीं पहचानती, जिस पर क्रेवन कहता है कि मैं वही लड़का हूं जिसकी जान तुमने 22 साल पहले बचाई थी। दरअसल उस दिन काइप्सो ने जाते वक्त क्रेवन के पास अपना एक टैरोट कार्ड छोड़ा था और उसी कार्ड की मदद से क्रेवन ने आज उसे ढूंढ लिया। क्रेवन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल से बदला ले लिया है, यानी साइमन को मैंने जेल के अंदर जाकर मार डाला। पर काइप्सो को उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो घर जाकर इंटरनेट पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि क्रेवन सच कह रहा था। जेल के अंदर ही साइमन को किसी ने मार डाला था। इसके बाद काइप्सो क्रेवन से मिलने जाती है, जहां क्रेवन उसे अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास सिमन जैसे हंटर्स की एक लिस्ट है जो कानून तोड़कर बेजुबान जानवरों का शिकार करते हैं। मेरा अब एक ही मकसद है, इन हंटर्स को मौत के घाट उतारना। काइप्सो भी क्रेवन के इस मिशन से जुड़ जाती है क्योंकि वो भी एनिमल हंटिंग के खिलाफ थी। जिसके बाद हम एलेक्सी नाम के एक आदमी को देखते हैं। यह एलेक्सी वही आदमी था जो सालों पहले क्रेवन के फादर से पार्टनरशिप करने आया था, जिस पर क्रेवन के फादर ने उसे बेइज्जत किया था। लेकिन अब यह आदमी एलेक्सी बहुत बड़ा हंटर बन चुका था। इस शिकारी की दुनिया में उसका बड़ा नाम था। अब एलेक्सी को एक आदमी बताता है कि कोई अजनबी है जो एक एक करके हमारे जैसे शिकारियों को खत्म कर रहा है। उसने तो हमारे दुश्मन गैंग के बॉस को भी खत्म कर दिया है, वो आगे चलकर हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। एलेक्सी को कोई परवाह नहीं होती। वो सीधे उस गैंग के मेंबर्स के पास पहुंचता है जिनके बॉस को क्रेवन ने मार दिया था और कहता है कि तुम्हारा बॉस तो मारा गया, इसलिए अब से तुम्हारी जगह मैं लूंगा, अब से तुम्हारा कारोबार मैं संभालूंगा। कुछ मेंबर्स मान जाते हैं, लेकिन कुछ राजी नहीं होते। वो लोग गुस्से में एलेक्सी को मारने ही वाले थे कि तभी दूर बैठे उसके शूटर उन लोगों पर फायर कर देता है जो एलेक्सी को अपना लीडर बनाने से मना कर रहे थे। जिसके बाद हम क्रेवन को देखते हैं जो अपने भाई के जन्मदिन पार्टी पर उससे मिलने आया था। तभी वहां क्रेवन के फादर आते हैं जो क्रेवन से कहते हैं कि तुम वापस घर आ जाओ और अपने फैमिली बिजनेस को संभालो। पर क्रेवन हमेशा की तरह मना करते हुए एक ही जवाब देता है। इसके बाद ये तीनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और क्रेवन अपने भाई को उसके कमरे में छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन जब अगली सुबह वो अपने भाई के कमरे में आता है तो उसका भाई वहां नहीं था। वहां सिर्फ उसके भाई का खून था। असल में उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। यह देखकर क्रेवन बिल्डिंग से कूदकर उनका पीछा करने लगता है। उसकी रफ्तार देखकर किडनैपर भी हैरान हो जाते हैं। क्रेवन उनकी गाड़ी तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन वे किडनैपर उसे गिराकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, जहां डिमिट्री को हेलीकॉप्टर में बिठाकर ये लोग वहां से निकले ही थे कि तभी क्रेवन वहां आ जाता है, जो उस हेलीकॉप्टर को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में नाकाम रहता है। जिसके बाद वो मदद मांगने के लिए काइप्सो के पास जाता है, लेकिन काइप्सो कहती है हम उन किडनैपर्स को ढूंढेंगे कैसे। जिस पर क्रेवन बताता है कि डिमिट्री को किडनैप करने वाला जरूर टर्किश था, क्योंकि मैंने उसके हाथों में एक टर्किश सिगरेट देखी थी। जिसके बाद वो किडनैपर्स क्रेवन को डिमिट्री की कटी हुई उंगली भेजते हैं और डिमिट्री को छुड़ाने के लिए 20 मिलियन की मांग करते हैं। लेकिन जब क्रेवन अपने फादर से पैसे देने के लिए कहता है तो उसके फादर पैसे देने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उन्होंने पैसे दिए तो वो दुश्मन की नजरों में कमजोर पड़ जाएंगे। जिस पर क्रेवन उन्हें बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। तब तक काइप्सो ने भी अपनी पहुंच से उन टर्किश किडनैपर्स की लोकेशन निकाल ली थी। लोकेशन मिलते ही क्रेवन तुरंत वहां पहुंचता है, जहां उन लोगों की बहुत बड़ी गैंग थी। लेकिन क्रेवन बड़ी होशियारी से अंदर दाखिल होता है और सिक्योरिटी को मारकर सीधा उस टर्किश आदमी पर हमला कर देता है। जहां क्रेवन के पूछने पर वो आदमी बताता है कि तुम्हारा भाई एलेक्सी के कब्जे में है, तुम्हारे भाई को किडनैप करने के लिए एलेक्सी ने ही मुझे कहा था। इसके बाद हम एलेक्सी को देखते हैं जहां डिमिट्री उसके ही कब्जे में था, जहां वो डिमिट्री को बहकाने की कोशिश कर रहा था। एलेक्सी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करते, वैसे भी मैं तुम्हारे भाई और फादर को मारने वाला हूं। इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ हाथ मिलाओ, मैं तुम्हें एक सुपर पावर दूंगा जिससे तुम भी शक्तिशाली इंसान बन जाओगे। पावर्स मिलने की बात सुनकर नादान डिमिट्री उसके बातों में आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम क्रेवन को देखते हैं जो काइप्सो को लेकर वहां पर आता है जहां वो रहता था, जहां पर उसने कई सारे वेपन्स बिल्ड किए थे। फिर वो एलेक्साई को मारने की पूरी तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी एलेक्साई अपने लोगों को लेकर वहां पहुंचता है। एलेक्साई को क्रेवन की लोकेशन उसके भाई डिमिट्री ने ही दी थी, पर इन लोगों पर अचानक जंगली जानवर अटैक कर देते हैं, मानो पूरा जंगल क्रेवन की तरफ से हो। क्रेवन भी पूरी तैयारी के साथ उनका मुकाबला करता है, जो एक एक करके
सारे दुश्मनों को ढेर करता जा रहा था। इसी बीच क्रेवन के आगे क्रिस्टोफर आता है, जिसके पास हिप्नोटाइज करने की अद्भुत शक्ति थी, जिस वजह से वो क्रेवन पर हावी होने लगता है। तभी एक ऐसा वक्त आता है जहां क्रेवन की जान जाने ही वाली थी, लेकिन तभी कायाप्सो वहां आकर एक तीर के साथ क्रिस्टोफर को निपटा देती है। इसके बाद हम अलेक्सी को देखते हैं, जो अपने बचे हुए आदमियों के साथ एनिमल सैंक्चुअरी की ओर निकल पड़ता है। उसे लग रहा था कि क्रेवन अब तक मारा गया होगा, लेकिन तभी अचानक उनकी ओर एक जंगली भैंसों का झुंड आने लगता है। उन्हें आते देख अलेक्साई अपने राइनो रूप में आता है। दरअसल उसके अंदर राइनो बनने की पावर्स थीं। तब तक क्रेवन भी वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही राइनो उस पर अटैक कर देता है। इसके बदले में क्रेवन भी उसे मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन उसके इतने हमलों के बाद भी अलेक्सी को एक खरोंच भी नहीं आती। दरअसल अलेक्सी को यह पावर एक सीरम से मिली थी। उस सीरम को इंजेक्ट करने के लिए उसके बॉडी में एक खास जगह थी। अब हम देखते हैं कि अलेक्सी अपनी पावर से क्रेवन पर भारी पड़ रहा था, जहां वो अचानक क्रेवन का गला पकड़ लेता है, जहां क्रेवन की मौत अब निश्चित थी। लेकिन तभी क्रेवन की नजर उसी जगह पर पड़ती है जहां से अलेक्सी सीरम को इंजेक्ट करता था। क्रेवन तुरंत उस हिस्से पर अटैक करता है, जिससे अलेक्सी काफी कमजोर पड़ जाता है। वो जख्मी हो जाने की वजह से क्रेवन से लड़ नहीं पाता। इसी बात का फायदा उठाकर क्रेवन उसे बहुत पीटता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी वहां क्रेवन का भाई भी आ जाता है, जो क्रेवन पर गन ताने खड़ा था। लेकिन क्रेवन उसे समझाकर उससे गन छीन लेता है। इसके बाद क्रेवन अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपने अभी तक कई मासूम जानवरों की जान ली है और मेरे डायरी में आपका भी नाम है। मैंने डायरी में लिखे गए सारे शिकारियों को मार दिया है सिवाय आपके। लेकिन मेरे पिता होने के नाते मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अभी से एनिमल हंटिंग करना छोड़ दीजिए। लेकिन क्रेवन के फादर उसे साफ मना कर देते हैं। उनका कहना था कि मैं एक शिकारी हूं और शिकारी बनकर ही मरना चाहूंगा। चाहो तो तुम मुझे अभी मार दो। लास्ट रिक्वेस्ट करने पर भी जब उसके फादर नहीं मानते तो क्रेवन वहां से निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसके इशारे पर एक भालू आकर उसके पिता को मार डालता है। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है, जहां क्रेवन फिर एक बार अपने भाई के बर्थडे पर घर लौटता है, जहां वो अपने भाई से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है कि तुम हमारे फादर की तरह शिकारी नहीं बने, तुमने फादर का काम आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन इस पर उसका भाई कहता है कि यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, शिकार करना हमारा खानदानी काम है, उसे मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर क्रेवन काफी गुस्सा होता है। वो डिमिट्री को वार्निंग देते हुए इस काम को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन डिमिट्री अचानक क्रेवन का रूप लेकर क्रेवन से ही कहता है कि तुम मेरे काम के बीच मत आना, जिससे हमें समझ आ जाता है कि यह पावर जरूर अलेक्सी ने ही डिमिट्री को दी होगी। अब डिमिट्री के पास पहले से किसी की भी आवाज निकालने का टैलेंट था और अब इस पावर से वो किसी का भी रूप ले सकता था। यानी अब क्रेवन का एक और दुश्मन आ चुका था, जो था उसका सगा भाई। और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।